नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पेट के टीबी के बारे में। ऑल्दो टीबी सबसे ज़्यादा कॉमनली लंग्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों में ही टीबी हो सकता है। टीबी पेट में भी हो सकता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें टीबी कैसे हो सकता है जब हमें कोई खांसी नहीं है, हमने एक्सरे कराया, वो बिल्कुल ओके है, वो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बलगम नहीं आ रही है, तो हमें टीबी नहीं हो सकता। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें टीबी है तो हमारे छाती में यानी फेफड़ों में ही होना चाहिए। टीबी किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। अराउंड 10% लोगों के अंदर टीबी जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ही होता है, यानी कि लंग्स के बजाय किसी और ऑर्गन में हो सकता है। टीबी ब्रेन में भी हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है। ऐसे ही टीबी पेट में भी हो सकता है। पेट का कोई भी ऑर्गन टीबी से अफेक्ट हो सकता है। अब बात करेंगे पेट की टीबी के लक्षण के बारे में। पेट में टीबी होने की वजह से पेट में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, वजन कम हो सकता है, बार बार उल्टियां लग सकती हैं। यदि झिल्ली के अंदर टीबी है तो पेट में पानी भर सकता है और पेट फूल सकता है। पेट के अंदर गांठ जैसा भी महसूस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारे पेट में टीबी तो नहीं। तो उसके लिए हम कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट करकर देख सकते हैं। मॉन्टूस टेस्ट यानी कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, जिसमें हम बाजू के अंदर दवाई डालकर देखते हैं, हम उसको करकर देख सकते हैं। छाती में साथ में टीबी तो नहीं है, उसके लिए हम छाती का एक्सरे करकर देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि झिल्ली में या हमारी आंतों में कहीं सोजिश तो नहीं आ गई है। जिनके अंदर हमें आंतों में सूजन मिलती है उनके अंदर हम एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करकर भी देख सकते हैं, क्योंकि आंतों के अंदर सबसे कॉमनली टीबी मिलता है इलियोसिकल जंक्शन में, यानी कि जहां उस एरिया में जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत के साथ जुड़ती है, वहां पर टीबी सबसे ज्यादा कॉमन होता है यदि वह आंतों का टीबी है। और उसको हम इजीली ही कोलोनोस्कोपी के माध्यम से यानी कि दूरबीन के रास्ते से उस एरिया के पास हम जा सकते हैं और वहां से बायोप्सी यानी कि टुकड़े की जांच लेकर हम टीबी को कंफर्म कर सकते हैं। यदि हमें टीबी डायग्नोस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट जैसा छाती के टीबी में होता है उसी प्रकार से ही होता है। 6 महीने का ATT का कोर्स होता है, जिससे 70 से 80% रिलीफ आ जाता है। ज़्यादातर आराम दवाइयों से ही आ जाता है, बट कुछ लोगों के अंदर टीबी की वजह से आंतें सिकुड़ जाती हैं, जिसको खोलने के लिए हमें एंडोस्कोपिक के माध्यम से डायलिटेशन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और कुछ लोगों के अंदर हमें ऑपरेशन के माध्यम से भी आंतों को खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों में टीबी की वजह से आंत फट भी सकती है, उसके लिए भी ऑपरेशन करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा पेट की टीबी के बारे में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट पे नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।